स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको इंग्लिश के पूरे 4 सेक्शन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। यदि आप इनको कवर कर लेते हैं तो आखिरी के 10-12 दिन में आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, इंग्लिश में आपने बिल्कुल भी स्टडी नहीं की है, इंग्लिश में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप इस भरोसे बैठे थे कि या तो आपके एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, इट मीन्स आगे बढ़ा दिया जाएगा, या फिर आपको टर्मिनल और हाफ ईयरली के बेसिस पर प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसा कि कुछ भी नहीं हुआ। जी स्टूडेंट्स, अब आपने स्टडी तो कुछ करी नहीं है, तो अब आपको करना क्या होगा, इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। अगर आप उनको कवर कर लेते हैं और आखिरी के 10-12 दिन में आप उनको लर्न कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे, ये सिर्फ 10-12 दिन की मेहनत में। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बच्चों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपके इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोर कवर कर सकती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को ओपन कर लिया है, क्योंकि आपका जो पेपर सेट होगा क्वेश्चन बैंक से आपका पेपर सेट किया जाएगा। तो आपको करना क्या है, मैं आपको 1 बाय 1 सेक्शन वाइज एक्सप्लेन कराता जाता हूं, तो आप इनको नोट करते जाइए। आप जल्दी से एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, और जो मैं आपको यहां पर बताता जा रहा हूं बस आप उस सबको नोट करते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में मैं आपको बता दूं कि सेक्शन ए से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपका एक आएगा पैसेज। क्या आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे समझते जाना। एक आपका पैसेज आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, इसके बाद एक और पैसेज आएगा जिसमें आपको नोट्स बनाना होंगे और टाइटल्स प्रोवाइड कराना होगा, जो कि आपका आएगा 4 मार्क्स का। कितने का आएगा, 4 मार्क्स का। तो ओवरऑल आपका ये जो सेक्शन ए है रीडिंग स्किल्स, ये आपको दिलवाएगा 14 मार्क्स। ठीक है, अब ये तो क्लियर है कि 14 मार्क्स। अब आप बोल रहे होंगे ये तो हमें पहले से पता है, करना क्या है ये बताइए। हाँ बता रहे हैं, जल्दी मत करो, बता रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखिए आपको करना क्या है, आपका ये जो पैसेज है 10 मार्क्स का, तो पैसेज के लिए देखिए आपको करना क्या है, जो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे एमसीक्यूज के मिलेंगे, तो पैसेज की आपको प्रैक्टिस करना है। वो भी कौन से पैसेज की, जो आपके 10 मार्क्स वाले, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक जो एमसीक्यूज दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसमें वो क्वेश्चंस को कवर करिए जो 10 मार्क्स के हैं। 5 मार्क्स वालों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, 5 नंबर वाले पैसेज को बिल्कुल मत देखिए। यहाँ पर आप सिर्फ 10 मार्क्स वाले पैसेज को कवर करिए। कितने वाले, 10 मार्क्स वाले। जैसे कि पहला वाला ही पैसेज है, ये 10 मार्क्स का है, जिसमें 10 ऑब्जेक्टिव दिए गए, 10 एमसीक्यूज दिए गए, क्योंकि एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, अब आपको करना कैसे, देखिए। अगर दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो, सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स के क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है, पूरे एग्जाम एनवायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो, और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। अगर आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है तो आपको नो प्रॉब्लम, लास्ट में आप ट्रांसलेशन तो करना सीख नहीं सकते, और एक दिन में मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखा भी नहीं सकता। तो फिर आपको करना क्या होगा, फिर आपको बच्चों करना क्या है कि आपको प्लान बी यूज़ करना है। जो ट्रिक सेकंड है, वो ट्रिक सेकंड ये होती है कि आपको पहले क्वेश्चन रीड करना होता है, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद उसका आंसर आपको पैसेज में फाइंड करना है। अब पैसेज में फाइंड करने के लिए देखिए, ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ वर्ड मिस होते हैं। आप पहले देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस वर्ब को देखिए, उस वर्ड को देखकर, उस वर्ड को देखकर आप पैसेज की स्टार्टिंग से सर्च करना शुरू करिए। कहां से, फर्स्ट पैराग्राफ से, मतलब पहली या दूसरी लाइन से आप सर्च करना शुरू करिए। मतलब ज्यादातर क्या होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट या सेकंड थर्ड लाइन में ही मिल जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन को रीड करिए, और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप उसका आंसर पहली या दूसरी लाइन में सर्च करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। ये ट्रिक मैं उनको बता रहा हूं जो लास्ट में स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने पहले स्टडी नहीं करी है, जिनसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है, उनके लिए ये ट्रिक है। बाकी जो पहले से स्टडी कर रहे हैं तो उनको प्लान ए पता होगा, ट्रिक ए पता होगा। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर आपकी कोई वर्ड मिस कर दी जाता है, कुछ वर्ड ऐसे रहते हैं जो मिस हो जाते हैं, तो उनको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर में आपको पैसेज में ढूंढना है। इस तरीके से अगर आप कोशिश करेंगे और देखेंगे तो 10 में से आप ज़्यादा नहीं तो 6-7 मार्क्स तो आप वैसे ही ला पाएंगे। ईजिली तरीके से आपसे बन जाएंगे, इतने टफ नहीं होते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस भी कराई है, और प्रैक्टिस वीडियोज़ बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, तो आप प्रैक्टिस करिए। और इसमें पैसेज को रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो फिलहाल आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप एक काम करिए, ये जो पैसेज हैं इनका मैंने आप एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है, मतलब कि क्वेश्चन बैंक की पूरी सीरीज में लेकर आया था। तो हमारी प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे,
चैनल के, तो वहाँ पर इन सभी के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो आप सिर्फ 10 मार्क्स वाले पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा देखिए अब आते हैं हम नोट्स पे। तो देखिए नोट मेकिंग में भी आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि नोट मेकिंग में आपको करना क्या है। जल्दी से हम चलते हैं नोट मेकिंग वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इनमें आपको 10 वाले क्वेश्चन को कवर करना है, बाकी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं देखना है बच्चों। हम आ जाते हैं नोट मेकिंग में। तो देख लेते हैं नोट मेकिंग वाले क्वेश्चन कौन से हैं। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब हम आ जाते हैं नोट मेकिंग वाले क्वेश्चन हमारे कौन से हैं, ठीक है। तो जिसमें आपसे नोट्स बनवाने के लिए कहा जाएगा, तो मैं लास्ट में पहुंच जाता हूं, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे नोट्स के लिए कहा जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें से आपको सिर्फ 10 मार्क्स वालों की प्रैक्टिस करना है। ये हम आने वाले हैं लास्ट में, और ये आपके सामने रहा नोट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है। 4 नंबर का आएगा। अब 4 नंबर को समझ लीजिए आपको कैसे लाना है, 4 नंबर कैसे मिलेंगे। नोट्स आपको बनाना है। तो देखिए आपसे कह रहे हैं नोट्स बनाना है, और नोट्स बनाने के साथ आपको हेडिंग सब हेडिंग का यूज़ करना होगा और एब्रीविएशन का यूज़ करना होगा। तो देखिए इसको भी रटा नहीं जाता, तो इसके लिए एक फॉर्मेट होता है जो मैंने पहले भी बताया था। एक बार फिर आप समझ लीजिए कि नोट्स बनाने का फॉर्मेट आपको देखना है। आपसे टाइटल पूछा जाएगा, तो आप टाइटल लिखिए। टाइटल लिखने के बाद मतलब पैसेज को रीड करिए, रीड करके आप देखिए कि किस विषय वस्तु पर बात चल रही है। तो वो टॉपिक आपको जो भी लगे कि भाई इस टॉपिक के ऊपर ये पैसेज है, तो बस उसको आप यहाँ पर दे दीजिए, उसको लिख दीजिए टाइटल लिख के। और इसके नीचे आप बच्चे लिख लेना नोट्स, ठीक है, नोट्स लिख देना। और नोट्स लिखने के बाद अगर आप हेडिंग सब हेडिंग का यूज़ कर सकते हैं, तो अब बस तरीका सही होना चाहिए। जैसे आपने 1 लिखा, और पहला नंबर लिखने के बाद, नंबर फर्स्ट लिखने के बाद आप सब टाइटल इसमें से देखिए कि यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में पैसेज है, तो वहाँ पर इसको आप सब टाइटल या सब हेडिंग मान लीजिए, और बस पहले का पहला लिख दीजिएगा। या फिर यहाँ पे आप ABC करके भी लिख सकते हैं, ABC 3 पॉइंट उससे रिलेटेड आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाकर कुछ तो लिख सकते हो। 0 तो बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, 2 नंबर तो फॉर्मेट के मिल ही जाएंगे। ये पहला लिखा, फिर इसके नीचे दूसरा लिखा, इसके ऊपर भी मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है। तो बस फॉर्मेट भी प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मेट अच्छा लिखो। वर्ड अगर आपके पूरे पूरे सही नहीं होते, थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता है, तो आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। जी हाँ, 0 तो बिल्कुल नहीं लाओगे, 2 नंबर तो आप ले पाओगे, लेकिन फॉर्मेट से। अब फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप कहेंगे तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। समरी बिल्कुल नहीं आएगी बच्चों, तो समरी की मेहनत बिल्कुल मत करना। सिर्फ आपको नोट्स बनाना है, तो नोट्स बनाने के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देना। और अगर आपसे ये भी ना बने, वैसे तो सब हेडिंग सब हेडिंग कहा जाएगा, तो आपको वही बनाना है। अगर आपसे नहीं बनता है, तो फिर आप एक काम करना, नोट्स लिखना। ये से नोट्स लिखा आपने, ठीक है। नोट्स लिख के फिर 1 2 3 4, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें सब हेडिंग और सब टाइटल यूज़ नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में हेडिंग सब हेडिंग कहा जाता है। तो फिर वही तरीका आपको यूज़ करना होता है जो पहला वाला है। लेकिन आपसे नहीं बन रहा है, आपने स्टडी नहीं करी है, 0 हो, तो नो प्रॉब्लम, नोट्स तो लिख दोगे देख के, स्पेलिंग भी यहाँ से देख के लिख देना। बस 1 2 3 करके आप छोटे छोटे पॉइंट लिख देना, 4-5, ठीक है। और टाइटल आप अपने हिसाब से देखकर लिख देना, आपका काम बन जाएगा। मतलब कि 4 में से आपको 2 या 3 नंबर तो मिल जाएंगे, 0 तो बिल्कुल नहीं लाओगे, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है। बस आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेक्शन बी पे, अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करना है, नोट करते जाओ, ठीक है। नोटबुक आपने ले ली है, पेन ले लिया है, बस नोट करते जाइए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन को आपको कवर करना है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है, पोस्टर, ये पोस्टर है, पोस्टर होगा। उसके और में आपका पोस्टर के और में आपका एडवर्टाइजमेंट आ सकता है, और उसके और में आपका या नोटिस आ सकता है, ठीक है, नोटिस आ सकता है। और ये आपको 4 नंबर दिलवाएगा। कितने मार्क्स से दिलवाएगा, 4 मार्क्स से दिलवाएगा। अब 4 मार्क्स दिलवाएगा, तो देखो इंपॉर्टेंट मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, जिनको लास्ट में आप कवर कर लेना। 4 नंबर आपको कैसे मिलेंगे देखो। पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यू आर एस राजन बरवानी, यू वांट टू लेट योर फ्लैट राइट इन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन क्लासिफाइड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। तो आप इसको छोड़ दो, मत देखो, आप अभी छोड़ दो, ठीक है। लास्ट में आपको जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। यू आर अंकिता, यू हैव फाउंड अ स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड, प्रीपेयर लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, ठीक है। आपने लर्न नहीं किया, इसको भी छोड़ दो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये डिबेट वाला है, इसको भी छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब आप देखो यहाँ पर 4th नंबर का, इसको कर लो, प्रिपेयर पोस्टर से नो टू ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, बस इसको बना लो। अब इसको कैसे बनाओगे देखो, मैं आपको समझा देता हूँ। ये से नो टू ड्रग्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टर है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बनाना है, इस तरीके से एक बॉक्स बनाइए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे डू यू, देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान, मतलब कि राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, जहाँ तो ऐसे लिख दीजिएगा डू यू लव
LOVE लव, और यहाँ लिख दीजिएगा योर सेल्फ, और देखिए एंड योर फैमिली, डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, इफ यस देन से नो टू ड्रग्स। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, आपके पास सॉल्यूशन होगा। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, से नो टू ड्रग्स। बस इतना सा आप लिख दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए कि ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन या फिर डेथ। तो बनाने का बस ये आपको बॉक्स बनाकर आ जाना है और इन सबको कैपिटल लिख देना है और से नो टू ड्रग्स को हाईलाइट कर देना है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लो, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। इसके बाद देखिए एक ये वाला और कर लो, मतलब कि ये बम ब्लास्ट वाला है, तो इसको आप अच्छे से कर लो। 2 पोस्टर हो गए, ज़्यादा नहीं बता रहा, सिर्फ गिनते जाओ, मैं जितने आपको बता रहा हूँ 2 हो गए, ठीक है। 2 पोस्टर आपने कर लिए। इसके बाद आप एक एडवर्टाइजमेंट कर लो, ये वाला, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, घरेलू वस्तुओं को बेचने का, सेकंड हैंड, ठीक है। अब इसके लिए भी आपको करना क्या है, देखो एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट देखो, मैं आपको बता देता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम टाइम में आपको एक्सप्लेन करा दूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, लेकिन भाई देख लो, वीडियो बहुत काम की वीडियो है, ठीक है। तो ये फॉर सेल का है, तो इसमें आप हेडिंग लिख देना जैसे फॉर सेल, तो यहाँ पे आप लिख देना फॉर सेल, ठीक है, फॉर सेल लिख दीजिएगा, ठीक है। मतलब बेचना है तो फॉर सेल लिख दो। अब भाई क्या बेचना है, उनके नाम लिख दो। आप कुछ भी सामान बेचेंगे, आपका घर का, आपका मोबाइल बेचेंगे या वॉशिंग मशीन बेचेंगे, तो भाई उसका नाम बताओगे, कंपनी का नाम बताओगे, उसके फीचर्स बताओगे, उसकी क्वालिटी बताओगे, गारंटी वारंटी बताओगे, बेचने का रीज़न बताओगे और कॉन्टैक्ट नंबर दोगे। यही करना है, तो बस इसमें भी तो यही करना है आपको। भाई फॉर सेल आप बेचना चाहते हो, क्या क्या बेचना चाहते हो, भाई वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हो तो यहाँ पर लिख देना वॉशिंग मशीन, मतलब 3-4 आइटम तो बेचोगे, वॉशिंग मशीन। अब देखो मैंने बॉक्स पहले बना लिया है, आप बॉक्स बाद में बनाना, नहीं तो ये यहाँ तक चला जाएगा। बॉक्स आप बाद में बनाना, जैसे वॉशिंग मशीन है तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लिख देना। फिर इसके बाद आप क्या बेचना चाहते हो, वॉशिंग मशीन आप बेचना है, ठीक है। इसके बाद आप टीवी बेच रहे हो तो आप टीवी लिख देना, और रेफ्रिजरेटर बेच रहे हो तो इसके बाद आप रेफ्रिजरेटर लिख देना। अब ये लिख दिया। अब इनकी कंपनी नेम लिख दो, भाई वॉशिंग मशीन LG कंपनी की है, टीवी कौन सी है भाई, कितने इंच है भाई, 21 इंच है, फ्लैट स्क्रीन है, ठीक है, कंपनी का नाम लिख दो। इसके बाद आप रेफ्रिजरेटर बेच रहे हो तो LG का है, कौन सी कंपनी का है, इनका कलर बता दो, वॉशिंग मशीन का कलर बता दो, रेफ्रिजरेटर का कलर बता दो, ये कितने लीटर में है, वॉशिंग मशीन जो है इसका कलर बता दो। इसके बाद इसकी क्वालिटी बोल दो, गुड क्वालिटी कह दो, एक्सीलेंट क्वालिटी कह दो, बेचने का रीज़न बोल दो, ऑनर। यहाँ पे रीज़न इन्होंने क्वेश्चन में बताया है, क्या बताया क्वेश्चन, ऑनर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, तो अब लिख दो ऑनर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी, ये आपका रीज़न हो गया, ठीक है। बेचने का रीज़न बता दिया, और रेट के बारे में बात करना, बोल दो रेट रीजनेबल, मतलब कि रीजनेबल रेट लगा देंगे। और लास्ट में आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, भाई अपना नेम लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो, यहाँ पर हो गया। बस यही तो करना है। तो बस 3-4 प्रोडक्ट ले लो, वॉशिंग मशीन उठा लो, टीवी उठा लो, और इसके अलावा आप रेफ्रिजरेटर बेचना चाहते हो तो इनकी थोड़ी सी डिटेल दे दो, मतलब कि उनका कलर बता दो, उनके फीचर बता दो, गुड क्वालिटी बोल दो, एक्सीलेंट कंडीशन बोल दो, ठीक है। और इसके बाद मॉडल नंबर आपका बता दो, वारंटी बता दो, बस यही तो करना है, ये हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लेना। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, इतना कर लिया आपने, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और बाकी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक पोस्टर ये वाला और कर लेना, अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं हो तो मत करना, ठीक है। अगर बन जाए तो ये वाला पोस्टर कर लेना, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, इसको आप कर लेना, नहीं बने तो छोड़ देना, ठीक है। बस इतना करो, नोटिस रहने दो, नोटिस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो आप, बस पोस्टर कर लो, एडवर्टाइजमेंट कर लो, जो मैंने आपको बताया 3-4, इनको कर लो, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखो ये आपको पॉइंट दी जा रहा है, ये रिपोर्ट है, पैराग्राफ है, स्पीच है, तो इसमें से तो देखो आपसे अगर बन जाए तो कर लेना, नहीं बनने तो मत करना। लेकिन अगर नहीं भी बने तो ये पॉइंट्स को लिखने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, किस तरीके से आप कवर करोगे। देखो पहले तो मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है आपका ये एक्सीडेंट वाला, ठीक है। एक्सीडेंट वाले को कैसे लिखना है आपको, अगर रिपोर्ट आती है, और ये वाला लास्ट मंडे यू वेंट टू हॉस्पिटल टू सी अ फ्रेंड, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको कैसे करना है देखो। और ये पॉलीथीन वाले भी दिया, लेकिन आपको 2 मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर आपसे लर्न हो जाए तो ठीक है, लर्न नहीं हो तो आप करेंगे क्या, मतलब 0 नहीं लाएंगे, 2 नंबर तो ले आओगे। कैसे करोगे, ये जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे यू दिया हो ना, तो उस यू को चेंज करके आई बना लेना। क्या बना देना, आई बना देना, क्योंकि वो क्वेश्चन में यू कहते हैं, आंसर में वो आई हो जाएगा, आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर डिटेल दी जा रही है, ये डिटेल दीजिए, राइट अ रिपोर्ट न्यूज़पेपर वर्ड्स अबाउट एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स, वेयर व्हेन, यहाँ पर डिटेल दे रहे हैं। तो बस आप यहाँ पे वेयर है तो मतलब कोई जगह का नाम लिख दो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, कब हुआ है, टाइम बता दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये व्हीकल के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो आप व्हीकल के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में जो आपके ग्रामेटिकल नॉलेज है, जिस तरीके से आप लिख सकते हैं उस तरीके से जमा के कम से कम आप 60-70 या 80 वर्ड्स के आसपास इनसे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लिख दोगे ना, तो आपके 2-3 नंबर बिना
मेहनत के आ जाएंगे। और लर्न करोगे तो भाई पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, लर्न हो जाएगी तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आप लर्न कर लेते हो, लर्न नहीं कर पाते हो, तो वो जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ बस उस ट्रिक को करिए, इनको बीच में लिख दीजिए जमा के सेट करके, तो आपके 2-3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और लर्न अगर कर लेते हो तो फिर आपके 4 मार्क्स बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े चलिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, लेटर पे। तो लेटर आपको 4 मार्क्स दिल पाएगा। अब लेटर के लिए क्या करना है बच्चों, समझ लो। लेटर के लिए आपको 4 नंबर चाहिए, तो इनके फॉर्मेट कर लो, इसके फॉर्मेट कर लो सबसे अच्छे से। फॉर्मेट अगर आप कर लेंगे तो 2 नंबर आपको फॉर्मेट के मिल जाएंगे। 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर आपको फॉर्मेट दिलवाएगा। लर्न नहीं होते हैं, नो प्रॉब्लम, फॉर्मेट इनके कवर कर लीजिए। और अगर आप थोड़ा सा सब्जेक्ट देखकर उसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख देंगे, क्योंकि ज़्यादातर कॉमन चीज़ें होती हैं। आपसे फॉर्मेट को सबसे पहले कवर करना है। फॉर्मेट को कवर करने के बाद आप अगर थोड़ा बहुत भी कुछ लिख दोगे तो 2 से 1 नंबर और बढ़ जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। और लर्न कर लोगे तो 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन कौन से करना है समझ लो। देखो बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। वेकेशन वाला रहने दो, इसके बाद क्या कह रहा है भाई, कंपटीशन वाला, ये वाला। तो देखिए ये आपका कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, इसको अच्छे तरीके से कर लो, एक इंपॉर्टेंट है कॉन्ग्रेचुलेशन वाला। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे अपन बढ़ते हैं, मैरिज वाला, 1-2 इसमें से 2 कर लो। इनफॉर्मल में से कौन से, इनफॉर्मल से आप सिर्फ ये 2 कर लो। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर्मल। तो देखिए फॉर्मल वाला कहाँ गया, यहाँ पे ये ऊपर रह गया फॉर्मल, तो ये फॉर्मल है, तो मैं फॉर्मल में बता। फॉर्मल में आपको ज़्यादा नहीं करना। फॉर्मल में एक मेल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, लाउड स्पीकर, बस ये 2 कर लो, बस ये 2 कर लो। और अगर आपसे ये वाला हो जाए, कौन सा, SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, जो कि कंडीशनल रहता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, ये हो जाए तो ये भी कर लेना। लेकिन फॉर्मेट सबसे पहले कर लेना। ये 3 कर लो बस। अगर आपसे ज़्यादा टाइम नहीं है तो इन 3 को तो आप कर ही सकते हो ना, फॉर्मेट देख लेना। ठीक है, आगे बढ़ें चलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ऐसे वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा आपका, सिर्फ आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल में मैं यहाँ पे एक आर्टिकल और आपको बता देता हूँ, ये कोविड-19 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। ठीक है, कोविड-19 कर लो। और वैल्यू ऑफ गेम्स हो जाए तो करना, नहीं तो ये कोविड-19 को तो कर ही लेना। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसके बाद ग्रामर। तो ग्रामर की प्रैक्टिस मैं आपको करा रहा हूँ। ग्रामर की सीरीज चलाई जा रही है, 9 o'clock को डेली ग्रामर की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसके अलावा बाकी के टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। और ग्रामर के ऊपर बहुत सारी वीडियोस भरी पड़ी हुई है, चैनल पर विजिट करेंगे, ग्रामर को सर्च करेंगे आप प्लेलिस्ट में, तो ग्रामर की आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो लास्ट में आप ग्रामर देख लीजिए, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ग्रामर की वीडियोज़ देख लीजिए। तो ये तो ग्रामर हो जाएगी आपसे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी पे। हम आ जाते हैं सेक्शन डी पे। अब देखो सेक्शन डी में आपको करना क्या है। तो सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में जो एक्सटेट आएंगे, तो इसमें आप देखिए ये वाला जो एक्सटेट है, इसको आप करिए कवर, इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये आपका लास्ट लेसन से लिए गया है। इसके बाद और मैं आपको बताता जाता हूँ, आगे बढ़िए। ये वाले को रहने दी, साहिब नहीं, इंपॉर्टेंट है, साहिब वाला तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसको करिए। ठीक है, 2 हो गए। और आगे बढ़िए, थर्ड वाला अगर आपसे नहीं होता है रहने दीजिए। और ये वाला 4th नंबर का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको एक्सप्लेन कराया हुआ है मैंने। ठीक है, इसके बाद ये बस बाकी के छोड़ दीजिए, इनमें से आपसे नहीं बनता है तो इनको हटाइए। इसमें से जो पहला वाला एक्सटेट है, इसको आप लर्न करिए, कवर करिए। ठीक है, मतलब कि समझ लीजिए, इनको समझाया है मैंने। और हाँ, पोएम के एक्सटेट में समझ लो करना क्या है। देखो पोएम के एक्सटेट में आपको 2 काम सबसे अच्छे करना है। 2 नंबर अगर आपको चाहिए तो 2 नंबर पोएम के एक्सटेट दिलवाएंगे। कैसे दिलवाएंगे, देखो पोएम्स के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहला काम तो करना है आपको पोएम्स के नेम, और उसके सामने आपको पोइट्स के नेम लर्न करना है। 2, एक तरफ पोएम्स के नेम और एक तरफ पोइट्स के नेम लर्न कर लेंगे तो 2 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं आपको, एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपसे एक बार में ही सारी पोएम्स के नेम और सारी पोइट्स के नेम लर्न हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। टुमारो वो वीडियो आ जाएगी जिसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि पोएम्स के नेम और पोइट के नेम कैसे लर्न करा है। 2 नंबर आपको ये दिलवाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम एक्सटेट के बारे में बात करें तो एक्सटेट में आपको जो बता रहा था, उसमें देखिए ड्राइविंग वाला, इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ बस। ठीक है, नो वी विल काउंट, इसको लर्न करिए। इसके बाद मैं सब नहीं बता रहा, सिर्फ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़िए, बाकी के सब रहने दीजिए। ठीक है, इन सबको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर विस्तास के एक्सटेट। तो विस्तास के एक्सटेट में पहला वाला लर्न कर लीजिए, महाराजा वाला, मतलब कि टाइगर किंग। इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, सॉल्यूशन आपको बहुत मिल जाएंगे देखने को, सॉल्यूशन है, मैंने एक्सप्लेन कराया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आगे आते हैं तो आपका ये वाला दी इनेमी का। ठीक है, द इंजर्ड मैन वाज इन अमेरिकन, तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। लास्ट में देख लीजिए, रटना नहीं है, इनको समझना है। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन आंसर। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन आंसर। तो देखिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको आप देख लीजिए। जो लास्ट में आप 10-12 दिन में अगर लर्न हो जाए तो कर लेना है आपको, इनको तो करना ही होगा। वो कौन कौन से हैं उनको समझ लीजिए। ये आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, आपको बहुत सारे लग रहे हैं कि 12-13 दिए हैं भाई, ये तो लर्न नहीं होंगे। तो आपको करना क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस उनको कवर कर लो। 2-2 3-3 करते जाओ,
चैप्टर से। देखो इसमें से जो फर्स्ट वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपका जो थर्ड नंबर का है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला और तीसरा ये दो तो आपसे बन ही जाएंगे ना, बस इन दो को तो आप कर ही लोगे ना, कम से कम इन दोनों में से एक तो आ ही सकता है। जी हाँ, इन दो को आप कवर कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, इन दो को कवर कर लो। आगे बढ़ें। इसके बाद ये जो 7 नंबर का दिया है ये बिल्कुल पहला वाला, ये थोड़ा सा चेंज करके दिया है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, ये दिया हुआ है ये वही वाला है, ठीक है, तो आप इतना तो कर ही लोगे ना, ठीक है। आगे बढ़ें, चाहिए अब आ जाते हैं लास्ट स्प्रिंग, ठीक है, सेकंड नंबर का, ठीक है। अब इसमें देखो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है, पहला वाला तो कर ही लेना है बच्चों, और इसके बाद देखिए ये फोर्थ नंबर का और ये थर्ड नंबर का भी बाद में बताऊंगा, पहले फोर्थ नंबर ये डबल से टिक कर दे तो कन्फ्यूज मत होना, नोट करते जाना, ठीक है। पहला वाला है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। साहिब गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था भाई, साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, मतलब कि ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कॉइन्स ढूंढ रहा था, मतलब कि उसके लिए कॉइन्स गोल्ड के बराबर जैसे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस है एक सोने जैसा है। और वेयर इज ही मतलब वो कहाँ पर है भाई, सीमापुरी में है, कहाँ पर है, और पॉइंट के बाजू में है, नेबरहुड में है, और कहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है, ठीक है। तो बस ये कर लो पहला। और व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स मेकिंग, मतलब कि बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है, तो फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और वो इंडिया का ये सेंटर है, ठीक है। इसको आप कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट वाला फोर वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें से आप देख लीजिए, अगर आपसे ये लर्न हो जाए सिक्स वाला तो ये कर लीजिएगा, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। तो ये तीसरा अगर आपसे हो जाए तो तीसरा लर्न कर लीजिए, लेकिन ये दो तो आपको लर्न करना ही है एनी हाउ, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ें। अब आ जाते हैं डीप वाटर। डीप वाटर में से मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये तीनों को आप अच्छे तरीके से कर लो, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों आप कर लो, बाकी के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप अगर लास्ट में 10-12 दिन का प्लान मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 1 2 3 कर लो। आगे बढ़े। रेड ट्रैप देख लो, रेड ट्रैप में आपको कौन से करना है वो देख लीजिए। रेड ट्रैप में कहाँ गया आपका भाई, इसमें फ्रॉम वेयर डिड द, ये पहला वाला आप करिए, ठीक है। इसके बाद वर्ड वाज द क्रॉफ्ट टॉकेटिव एंड जोन, चलिए बाकी रहने दो, पहला वाला कर लो, अगर आपसे हो जाए तो फर्स्ट वाला कर लीजिए, ठीक है। आगे आ जाओ। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, अगर आपसे लर्न हो जाए तो एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, अगर नहीं हो तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये डिक्लाइन इन्विटेशन वाला 9 नंबर का, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके। अब आ जाते हैं इंडिगो। अब इसमें से देख लो एक दो अगर आपसे हो जाए लर्न तो इनको कर लीजिएगा। पहला वाला लर्न करिए, और इसके बाद ये जो थर्ड नंबर का है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट 25 रिफंड टू द फार्मर्स, मतलब गांधी जी फार्मर्स को 25 में रिफंड के लिए एग्री क्यों हो गए थे, क्यों सेटलमेंट के लिए तैयार हो गए थे, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। फर्स्ट वाला, वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रिजल्ट, और वाई डिड गांधी जी एग्री, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड इनको अच्छे तरीके से करिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर आप एक आध और लर्न करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें से अपन देख लेते हैं, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स, ये 5th नंबर का, ठीक है। आगे बढ़े, बस इनको कवर कर लो, हो जाए तो 7 नंबर का भाई दी इंटरव्यू जो कि लास्ट है इसका, इसमें से एक दो तो कर ही लोगे ना, तो इसमें से आप फर्स्ट वाला लर्न करिए, ठीक है, फर्स्ट वाले को आप लर्न करिए। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउ हैव इंटरव्यूज बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, ठीक है। तो ये फर्स्ट और 6 नंबर का, बस दो तो करोगे, काउंटिंग करोगे तो मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन निकलेंगे, बस इनको कर लो, ठीक है। पोएम में देख लो, पोएम में से तो ईजी बन जाएंगे, पोएम के बता देता हूँ, इनको नोट करते जाना। इसमें से फर्स्ट वाला करिए, ठीक है, सेकंड नंबर का करिए, और अगर आपसे ये वाला कहाँ गया लेट विंटर जी, थर्ड वाला 1 2 3, बस इन तीनों को कर लो, बाकी के तीनों को छोड़ दो। 1 2 3 इन तीनों में से एक आ जाएगा, 2 नंबर का आएगा, इन तीनों में से एक आ जाएगा बिल्कुल। और इसमें से अगर आपसे लर्न हो जाए तो आप पहला वाला कर लो, ठीक है, बाकी रहने दो, फर्स्ट वाला लर्न हो जाए तो। अब आ जाओ, इसमें तो ये तो आपको करना ही है, कीपिंग क्वाइट से फर्स्ट वाला तो आपको करना ही है, बस यही कर लो, ठीक है। इसके बाद आई थिंक ऑफ ब्यूटी पे आ जाओ, इसमें से कौन से करना है वो सुन लीजिए। व्हाट प्लेजर डज द ब्यूटी थिंक गिव अस, और ये पहला वाला करिए। इसके बाद आपका देखते हैं कौन सा है, व्हाट इमेज व्हाट मेक्स द ह्यूमन बीइंग एंड ट्रबल सफरिंग ग्रेट, सेकंड वाला 1 2, बस इन दोनों को कर लो, ठीक है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी में से, ठीक है। और रोड साइड स्टैंड में से देख लो भाई, इसमें सिर्फ पहला वाला कर लेना, ठीक है, फर्स्ट वाला कर लेना, ठीक है।
क्लियर है भाई, इतने तो करना होंगे ना, ये ज़्यादा नहीं है। देखिए भाई, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा भाई। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कि ज़ीरो लाने से अच्छा है भाई 40-50 नंबर ले आओ। 40-50 नंबर का प्लान आपको बताया जा रहा है, ये आप अगर इतना कर लेंगे तो आप 40-50 स्कोर कर पाएंगे। और इतना भी नहीं करेंगे तो भाई फिर कोई गारंटी हम नहीं दे सकते और कोई भी नहीं दे सकता है आपको, ठीक है। लेकिन जो बताया जा रहा है इतना कर लेंगे तो फिर हम मिलेंगे आपसे एग्जाम के बाद, और एग्जाम के बाद आप खुद बताएंगे कि जी हाँ सर, आपने जो बताया था वो हमने कवर किया और अच्छा स्कोर हुआ और एग्जाम हमारा अच्छा गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइगर किंग में से देख लो, इसमें से हु इज द टाइगर किंग, ठीक है, पहला वाला और सेकंड वाला, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे हो जाए और ये थर्ड वाला पांचवा कर लो तो पांचवा नहीं बने, दो तो कर ही लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, एक एक दो दो क्वेश्चन बताना, कोई ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, आपको पूरा पेपर नहीं मिलेगा टर्मिनल और हाफ ईयरली की तरह। आप सोचो कि पूरा पेपर आपको घर बैठे मिल जाए और आप घर से सोल्व करके ले आओ। भाई इस बार पेपर बहुत स्ट्रिक्टली होंगे, ठीक है, तो इतना तो आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो। आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इसमें से एक आध बता देता हूँ, पहला वाला करो, ठीक है। द एनिमी को देख लो, द एनिमी में कौन सा करना है आपको भाई। व्हाट डिड द डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, नहीं इसको छोड़ो। वेयर डिड द डॉक्टर सदाव एंड हेना मीट, और वाई वाज डॉक्टर सदाव, भाई डॉक्टर सदाव का नाम कहाँ पूछा है इसमें से। वाई वाज, इसमें हु वाज डॉक्टर सदाव वाला देख लेना, इसमें दिया है कि नहीं दिया। वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हेना मीट, एंड व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, वाई वाज डॉक्टर सदाव कीप, वेयर डिड डॉक्टर, इन व्हाट कंडीशन, हाउ डिड डॉक्टर। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, आप ये वाला देख लेना, हु वाज डॉक्टर सदाव, कौन सा, हु वाज, ये आपको बुक में मिल जाएगा। हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे, ठीक है, डॉक्टर सदाव कौन थे, और वेयर हिज हाउस वॉज सिचुएटेड, तो उनका घर कहाँ पर था। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। डॉक्टर सदाव कौन थे भाई, डॉक्टर सदाव साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे, एक डॉक्टर तो थे और एक फेमस साइंटिस्ट भी थे, ठीक है, जापान के। और इसके बाद ये फर्स्ट वाला कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ें, अब शुड विजिट हिट मम्मी, इसमें से अगर आप लर्न कर सकते हैं, इसमें से अगर आप लर्न कर सकते हैं तो थर्ड वाला लर्न कर लो, ठीक है। वाई डिड जो वांट टू विजिट टू हिट रोजर स्कंक्स मम्मी, इसको अकेला लर्न कर लो, हो सकता है तो, ठीक है। आगे बढ़ो, ऑन द फेस, इसमें से भाई अगर आप लर्न कर पाएंगे तो पहला वाला लर्न कर लो, ठीक है, और नहीं कर पाए तो नो प्रॉब्लम, जाने दो, छोड़ दो, ठीक है। तो ये पूरे मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं भाई, इतना तो आप कर सकते हो। 10-12 दिन है, कल आपका पेपर नहीं हो रहा है, आपके पास 10-12 दिन है भाई। 10-12 दिन में अगर आप डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करेंगे, डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के लिए भी आपको करना क्या होगा, डेली आप 2-4 पैसेज को सोल्व कर लो, क्या करो, 2-4 पैसेज को आप सोल्व करते जाओ। और इधर आपका जो सेक्शन बी है राइटिंग स्किल है, उसमें से आप 2 या 3 क्वेश्चन डेली कवर कर लो। मतलब कि 2 या 3 क्वेश्चन अगर आप डेली कवर यहाँ से लेके चलते हैं, इधर यहाँ से लेके चलते हैं, 4-5 दिन आप इसको कवर करिए। पैसेज को आपको 1 या 2 दिन देना होंगे पैसेज और नोट मेकिंग के लिए, ये तो एक तरफ हो जाएगा, आपका पैसेज तो समझने वाला है। फिर आप करना क्या है, आपका जो बी वाले हैं 1 या 2 क्वेश्चन आप बी के लीजिए। उसके बाद आपका जो डी वाला है, डी में से आप ज़्यादा नहीं तो 5 क्वेश्चन का टारगेट ले लीजिए। पर डे के 5 क्वेश्चन का टारगेट ले लेंगे तो 10 दिन में 50 क्वेश्चन होते हैं, और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे भी नहीं जो मैंने आपको बताएं, 50 भी नहीं होंगे। जी हाँ, अगर आप बी से 1 या 2 क्वेश्चन उठाते हैं तो 8-10 क्वेश्चन तो यही होंगे। और डी से अगर आप डेली 5 क्वेश्चन उठाते हैं लगातार, चाहे पोएम के हों, चाहे पोइट्री मतलब पोइट्री के हों, या फिर आपके विस्तास के हों, या फिर आपके फ्लेमिंगो के हों, डेली 5 क्वेश्चन का आप टारगेट लेके चलेंगे तो बिल्कुल आप 15 तारीख तक, कब तक, 15 तारीख तक आप अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे और आपका लेवल पहुंच जाएगा 50 से 60, 50 से 60 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि 80 नंबर का तो आपका पेपर होने वाला है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि स्कोर को बढ़ाया जाए तो बाकी जो वीडियोस बनाई गई हैं और जो आपको टॉपिक्स कवर कराए गए हैं उनको आप देखिए, जो सीरीज चलाई गई है, चाहे क्वेश्चन बैंक की हो चाहे ग्रामर की हो, उसको आप देखिए, तो फिर आप इससे भी ऊपर पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी और आगे भी मिलेगी। बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो लाई गई है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सारी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स को दूर किया जाएगा, आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि एग्जाम तक कंटिन्यू आपके टॉपिक की वीडियोज़ आती रहेंगी, आपकी इंग्लिश की तैयारी के ऊपर वीडियोज़ 1 बाय 1 अपलोड की जाएंगी। तो आप हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।